हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार। मैं आशा करती हूँ कि आप सब आपके घरों में सुरक्षित होंगे। माई सेल्फ केना वचराजानी, मैं ऑर्नेट के ट्रेनिंग डिवीजन में वर्क कर रही हूँ और मैं टीम ऑर्नेट की ओर से आप सभी को हमारे आज के वेबिनार के लिए वेलकम करना चाहूँगी। और जैसे कि आप सबको पता है कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कैश काउंटर एक्टिविटीज़। और आज के ये टॉपिक को जो होस्ट करने वाले हैं उनको शायद मेरे किसी भी इंट्रोडक्शन के रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये पिछले 10 सालों से भी ज़्यादा टीम ऑर्नेट से जुड़े हुए हैं। तो आज के हमारे होस्ट रहेंगे धारा शाह। तो धारा जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच केना जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे सबको मेरा नाम जान ही चुके हैं, माई सेल्फ ज़ारा शाह। जैसे हमने प्रीवियस सेशन में समझा था प्रोक्योर मैनेजमेंट कैसे हम ऑर्डिनेट थ्रू कर सकते हैं, और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है कैश काउंटर एक्टिविटी, जिसे हम हमारे शोरूम का या हमारे बिजनेस का हार्ट माना जाता है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं वो हमारे काउंटर के आसपास ही होती रहती है, जिसके अंदर अगर हम देखा जाए तो ऑर्डर बुकिंग एक्टिविटीज हो सकती है, गोल्ड स्कीम कलेक्शन की एक्टिविटीज हो सकती है, अप्रूवल की एक्टिविटीज हो सकती है, या किसी किसी भी प्रकार का कैश या बैंक एडवांस की एक्टिविटीज हो सकती है। तो आइए हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि सॉफ्टवेयर के अंदर हम ये कैश काउंटर मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, उसकी एक्टिविटीज को कैसे सिंप्लीफाई तरीके से सॉफ्टवेयर के अंदर सॉल्यूशन प्रोवाइडेड है। तो आगे जैसे हम सबको पता है कि कैश काउंटर का सबसे इम्पोर्टेंट या प्राइम एक्टिविटीज है हमारा सेल्स, जो कि हमारे कैश काउंटर का सबसे मेन सोर्स होता है, राइट। तो आइए देखते हैं कि हमारे सेल्स के अंदर किस किस प्रकार के ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। एक तो कि हमारा रेगुलर तरीका हो गया, जिसको बारकोडेड या टैगिंग या आइटम वाइज से हम कर सकते हैं। दूसरा होता है कि स्प्लिट, मतलब पार्शियल लेबल सेल्स बोला जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार का वेट वेरिएशन या वेट चेंजेस के चांसेस होते हैं। उसके बाद आता है लेबर सेल्स, मतलब जो क्रेडिट वेट के अगेंस्ट में हम मेमो बनाते हैं उसको हम बोलते हैं लेबर सेल्स। उसके अलावा ऑर्डर सेल्स हो जाता है और अप्रूवल सेल्स हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि सॉफ्टवेयर के अंदर हम ये सारी एक्टिविटीज को कैसे कर सकते हैं। जैसे स्क्रीन पे दिखाया गया है कि सेल्स एंट्री लिस्ट, जैसे ही हमें सेल्स वगैरह करना है तो सबसे पहले हमें रिटेल सेल्स के मेन्यू में जाना पड़ेगा, जहाँ पे सबसे पहला स्क्रीन आएगा सेल्स एंट्री लिस्ट। उसमें हमें यहाँ पे दिखाया गया है कि आज के दिन में हमने कितना कितना सेल्स किया हुआ है, वो हमें दिख रहा है। उसके बाद अगर हम जाएंगे सेल्स एंट्री की बात करें तो उसमें सबसे पहले वाउचर प्रीफिक्स आता है। वाउचर प्रीफिक्स में हम पहले के सेशन में बात कर चुके हैं कि भी हम लोग मल्टीपल प्रीफिक्स से मल्टीपल बुक से काम कर सकते हैं। ज्यादातर देखा गया है कि ये प्रीफिक्स और बुक का यूज जो लोग मैनुअल एक्टिविटी करते हैं, जैसे आज भी मेरे यहाँ पे मैनुअल बिलिंग का सिस्टम होता है गोल्ड सेल्स, सिल्वर सेल्स, डायमंड सेल्स के हिसाब से, तो सॉफ्टवेयर वो भी फैसिलिटी देता है कि आप अलग अलग मल्टीपल टाइप के प्रीफिक्स अलोंग विद बुक्स भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा सॉफ्टवेयर में किस तरीके से ट्रांजैक्शंस होता है, जैसे वी ऑल नोज कि हमारे यहाँ पे दो टाइप के कस्टमर्स आते हैं। एक तो होता है वॉक इन कस्टमर, राइट, जिसके लिए सॉफ्टवेयर में कैश पार्टी का ऑप्शन दिया गया है। वॉक इन कस्टमर मतलब रिटेल काउंटर पे देखा गया है कि वॉक इन कस्टमर गुड्स लेते हैं और आके खरीद के चले जाते हैं, तो उसका हमें अलग से कहीं पे भी लेजर वगैरह बनाने की कोई जरूरत नहीं होती है। बट
सॉफ्टवेयर में फिर भी वो फैसिलिटी है कि आप कैश पार्टी पे क्लिक करेंगे तो पार्टी का नाम, उसका एड्रेस, उसका डिटेल्स भी डाल सकते हैं, ताकि आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए कभी भी वो देखना चाहे तो उसका ट्रैक भी सॉफ्टवेयर आपको दे सकता है। उसके अलावा होता है डेबिट सेल्स। डेबिट सेल करने का रीजन ये हो सकता है कि भाई हमें सिंपल तो कस्टमर का रिकॉर्ड मैनेज करना है सॉफ्टवेयर में, और कई बार देखा गया है कि कस्टमर हमें कैश के अलावा भी पेमेंट करता है, जैसे चेक से हो गया या कभी कभी रिटर्न का ट्रांजैक्शन हो गया। तो उस केस में हमारे लिए कस्टमर का लेजर बनाना अनिवार्य हो जाता है। तो हमें यहाँ पे उस केस में पार्टी का कस्टमर का लेजर बनाना पड़ेगा, जिसको हम डेबिट सेल्स बोलते हैं। अब आगे ऑप्शन दिया गया है ड्यू डेट। ज्यादातर कस्टमर इसका बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहे हैं, बट सॉफ्टवेयर में आपको ड्यू डेट का ऑप्शन इसीलिए दिया गया है कि आपको अगर कस्टमर का जो भी आउटस्टैंडिंग है उसको आपको किसी हिसाब से डे वाइज एजिंग करना है। कौन कौन से कस्टमर का हमें आउटस्टैंडिंग ड्यू डेट के हिसाब से देखना है। एंड द वेरी 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 इंपॉर्टेंट इज कि यहाँ से हम कस्टमर को आउटस्टैंडिंग के मैसेजेस भी कर सकते हैं, एज वेल एज हमें उसके रिमाइंडर्स भी मिल सकते हैं। तो ड्यू डेट का सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत ही खास है, छोटा सा ऑप्शन पर बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है। अब सेल्स की बात करें तो हमारे पास जनरली दो तरीके से स्टॉक होता है। एक तो होता है कि बारकोडेड या टैगिंग, और दूसरा होता है लूज। हम हमेशा हमारे कस्टमर को बोलते हैं कि हमें हर स्टॉक को ज्यादा से ज्यादा टैगिंग या बारकोडिंग तो करना ही चाहिए, अपने स्टॉक के सिक्योरिटी पर्पस से, या एजिंग एनालिसिस या डेड स्टॉक, ऐसे कई सॉफ्टवेयर के अंदर रिपोर्ट्स दिए गए हैं जिसका यूज आप तभी कर पाएंगे कि जब आप अपने स्टॉक को टैगिंग से यूज कर रहे हो या मैनेज कर रहे हो, राइट। यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने पूरे स्टॉक को बारकोडिंग किया हुआ है, तो आप यहाँ पे जैसे विंडो में दिखाया गया है, हम यहाँ पे बारकोड को स्कैन करेंगे। स्कैन करते ही सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली ग्रॉस वेट, नेट वेट और अदर इंफॉर्मेशन डाल देगा, राइट। यहाँ पे अगेन मैं पिछले सेशन में की हुई एक पॉइंट को दोबारा से रिवाइज करना चाहती हूँ कि हमने उस टाइम पे बात किया था प्रीडिफाइंड मास्टर का, राइट, जो कि हमारे शोरूम में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। रीजन यही है कि हमें फास्ट बिलिंग करना है, एररलेस वर्क करना है, तो वो प्रीडिफाइंड मास्टर का यूज करना काफी आवश्यक हो जाता है, राइट। सॉफ्टवेयर में हर तरीके की फैसिलिटी दी हुई है, खास करके जो डायमंड में वर्क करते हैं उनके लिए जनरल रेट एज वेल एज हमारे पास ऑप्शन है पार्टी वाइज रेट का भी। तो आप लोग प्री डिफाइंड मास्टर का हो सके उतना यूज करें। उसके बाद आता है कि हमारे पास रेगुलर सेल्स के अंदर मल्टीपल टाइप से हम रिसीव मोड देखा गया है। जैसे हम एक ही बिल के अगेंस्ट में कैश, चेक, कार्ड या एक से ज्यादा अगर चेक अगर कस्टमर देते हैं तो उसका इंफॉर्मेशन आसानी से फिल कर सकते हैं। उसके अलावा भी कभी कभी ऐसा होता है कि कस्टमर हमें पुराना सोना उनके अगेंस्ट में, सेल्स के अगेंस्ट में देते हैं, तो हम उसकी इंफॉर्मेशन भी सेल्स के विंडो से ही कर सकते हैं। वजन डाला, रेट डाला, रिलेटेड इंफॉर्मेशन डाली और हमने सेव कर दिया, तो सॉफ्टवेयर बिल के अमाउंट के अगेंस्ट में ही वो एडजस्ट कर देगा। सिर्फ यहाँ तक इंफॉर्मेशन नहीं है, सॉफ्टवेयर में अगर हम चाहते हैं कि सेल्स के साथ साथ जो भी हमने परचेज किया हुआ है उसका प्रिंट आउट यहीं से निकल जाए, तो सेल्स एज वेल एज परचेज का भी प्रिंट कॉपी आप यहीं से निकाल सकते हो। उसके लिए हमें कोई अदर एक्टिविटी या अलग मेनू में जाने की जरूरत नहीं बनती है। उसके अलावा भी कभी कभी ऐसा ट्रांजेक्शन देखा गया है कि कस्टमर को हमने पहले सेल किया था, फिर कस्टमर 2 दिन के बाद आता है और फिर बोलता है कि भाई मुझे ये आइटम नहीं दूसरी आइटम चाहिए। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उस आइटम को सेल्स रिटर्न करना पड़ेगा, जिसको हम एक्सचेंज सेल्स भी बोल सकते हैं।
तो अगेन हमें किसी और मेन्यू में जाने की जरूरत नहीं है। यहीं पे पेमेंट डिटेल में दिखाया गया है ओल्ड मेटल के नीचे सेल्स रिटर्न वाला ऑप्शन, हम वहां पे क्लिक करेंगे और हम लोग आसानी से इसी विंडो से सेल्स रिटर्न भी कर सकते हैं। अगेन सेल्स रिटर्न के अंदर जैसे ही पार्टी का नाम सिलेक्ट होगा, आपके सामने एक सिलेक्शन बॉक्स आ जाएगा कि भाई हमने ये पार्टी के साथ साथ किस किस टाइप से किस किस दिन पे ट्रांजैक्शन किए हुए हैं। सिंपल तरीके से हमें वहां पे बिल सिलेक्ट करके सिलेक्शन करना है, तो हमारा बिल सेल्स रिटर्न का भी ट्रांजैक्शन हो जाएगा। ओके दारा जी, तो जैसा आपने यहाँ पे बताया कि आपने सेल्स रिटर्न का एंट्री लिया, ओल्ड गोल्ड का एंट्री लिया, तो उसके लिए मेरे को हर एक का एंट्री अलग करना पड़ेगा या एक ही वाउचर के अगेंस्ट हम कर पाएंगे इसको सेटल? नहीं, जैसे हमने विंडो में देखा था कि हम लोग ओके। ये पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन सिर्फ और सिर्फ सेल्स की विंडो से ही कर रहे हैं, ओके। ना ही कोई सेपरेट मेनू में जा रहे हैं, ना ही हमें उसके अंदर जिस जिस मल्टीपल वे से हमने काम किया उसका कोई सेपरेट एंट्री देने की जरूरत पड़ती है। ऑटोमेटिकली स्टॉक से लेकर जो जो लोग यहाँ सॉफ्टवेयर थ्रू अकाउंटिंग मैनेज करते हैं, उन सबको पता है कि सबकी इफेक्ट अप टू बैलेंस शीट चली जाती है, राइट। ओके। राइट। तो ये हमने देखा कि रेगुलर सेल्स टैगिंग थ्रू कैसे कर सकते हैं, राइट। उसके अलावा किस तरीके का सेल होता है कि ज्यादातर केस में देखा गया है कि काउंटर में कभी कभी कुछ ऐसी आइटम्स होती है जिसमें वेट वेरिएशन आता है। वेट वेरिएशन मतलब तो कि चेन बड़ा है उसको छोटा करना है, बेंगल 4 है उसको 2 कस्टमर पसंद करता है, या पेंडेंट सेट है तो उसमें से कभी चेन पसंद करता है कभी पेंडेंट पसंद करता है। तो उस टाइम पे भी क्या सॉफ्टवेयर में फैसिलिटी है कि सेल्स के टाइम पे हम वेट का किसी भी प्रकार का वेरिएशन कर सके? तो ऑफ कोर्स सॉफ्टवेयर में अगेन ये काफी इजी सोल्यूशन है। जैसे स्क्रीन पे हम देख रहे हैं कि हमने एक पेंडेंट सेट करीबन कुछ 42 ग्राम का बनाया हुआ था। अब उसके सामने मान लीजिए कस्टमर ने पेंडेंट नहीं सिलेक्ट किया, सिर्फ चेन सिलेक्ट किया है, और उसका जो भी वजन बनता है हमें सिर्फ नेटवर्क के विंडो में जाके उतने वजन की एंट्री करनी है, तो पूरा का पूरा बिलिंग हमारा उसी वेट से बनता है, ठीक बराबर है। है तो तारा जी, तो यहाँ पे जैसे मेरे को एक और डाउट आ रहा है कि आपने जैसे स्प्लिट तो कर दिया राइट सेल्स के टाइम, पर जो बाकी का वेट है वो सॉफ्टवेयर किस हिसाब से उसका प्रोसीजर करेगा? और मान लीजिए कि जैसे मेरा ये पेंडेंट सेट नेकलेस सेट का आपने ऑप्शन दिया, तो उसका क्या डायरेक्ट लेबल बनेगा या किस प्रोसीजर से हम सॉफ्टवेयर में मेंटेन करेंगे? जी कहना जी, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सॉफ्टवेयर के अंदर ये टाइप के ट्रांजैक्शन फ्रिक्वेंटली देखने को मिलता है हमारे काउंटर में, राइट। जी जी। अब होता क्या है कि जैसे कि यही एग्जांपल को आगे लेते हुए बात करें, तो जैसे पेंडेंट सेट हो गया, पेंडेंट सेट में यहाँ पे करीबन 42 के सामने 38 ग्राम का ही हमने सेल किया है, तो जो वजन पेंडेंट का पड़ा हुआ है वो हम क्या करेंगे, पेंडेंट के स्टॉक में ट्रांसफर करेंगे और पेंडेंट को सेल करने के लिए रखेंगे, राइट। तो उस केस में ये सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत ही बढ़िया फीचर है प्रोसेस मेनू में, कि हमें मान लीजिए ये पेंडेंट सेट में से सीधा पेंडेंट के स्टॉक में ट्रांसफर करना है, तो हमें सिर्फ एक लेबल ट्रांसफर मेनू में जाना है, आइटम को सिलेक्ट करना है, टिक मार्क करना है, ओके करना है। मतलब आइटम टू आइटम अगर हमें स्टॉक को ट्रांसफर करना है, तो इस केस में हमारे पास प्रोसेस मेनू में बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, इसका किसी भी प्रकार से मैन्युअल वर्किंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखने जाएंगे, हमें हाँ इस केस में लेबल को प्रिंट जरूर से करना पड़ेगा, राइट। और कभी कभी ये भी मान लीजिए जैसे कुछ एडिशनल वजन पड़ा हुआ है, चेन का है शॉर्टेज, तो उसको हम स्टॉक ट्रांसफर एंट्री से लेबल ट्रांसफर एंट्री से भी मैन्युअल वॉल्ट में ट्रांसफर कर सकते। ये बात हो गई पार्शियल सेल्स की। उसके अलावा क्या होता है काउंटर पे, तो होता है कि कभी कभी कस्टमर को हमें क्रेडिट वेट के अगेंस्ट में सेल करना होता है। जैसे हम सब जानते हैं कि ये जो लेबर बिल का कॉन्सेप्ट है ना, हम जीएसटी आने से पहले ये ऑप्शन का वाइडली यूज करते थे,
बट अब हम लोग किसी रीजन से कभी कभी कस्टमर की जरूरत पड़ने पे ही यूज किया जाता है। रीजन, क्योंकि जीएसटी के परसेंटेज। यहाँ पे हम लोगों को काफी डाउट आ रहा होगा कि लेबर बिल में कितने परसेंटेज है या नहीं है, राइट। तो जी उस जी केस में जैसे ही लेबर बिल की बात आती है तो हम लोग अगर अनरजिस्टर्ड को सेल करते हैं क्रेडिट वेट पे तो 18% चार्ज होता है। अगर हम लोग रजिस्टर्ड को करते हैं तो 5% चार्ज होता है। किसी को भी इस रिलेटेड कोई भी डाउट है तो चैट बॉक्स के अंदर आप अपना नाम, नंबर और क्वेरी के साथ लिख सकते हैं, या तो आप support@ornetsoftware.com पे भी मेल ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे ये बिल का एंट्री अगर हम देखें तो ट्रांजैक्शन में पार्टी रिसीव एंट्री के अंदर मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे फाइन जमा किया है। अगर ओल्ड गोल्ड आता है तो ओल्ड गोल्ड भी जमा कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि उसके अगेंस्ट में बिल कैसे बनाते हैं। तो लेबर का बिल, यहाँ पे सॉफ्टवेयर को सब पता है कि भाई ये पार्टी का इतना वजन मेरे पास पड़ा है। तो हम क्या करेंगे, जैसे रेगुलर सेल्स करते हैं, जो आइटम बेचना है वो बेचेंगे। यहाँ पे जैसे ही हम पेमेंट डिटेल में जाएंगे, जैसे ये हाईलाइटेड पॉइंट दिख रहा है कि पार्टी का क्रेडिट वेट हमारे पास 16 ग्राम के आसपास का था, तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली हमारे एक्चुअल वेट से उसको लेस करके सिर्फ एक्चुअल सेल्स का ही पैसा चार्ज करेगा, राइट। इसके अलावा भी कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ये तो हो गया कि भी हमने जितना सेल्स किया था, पार्टी का पड़ा था, डिफरेंस का हमने पैसा ले लिया है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कस्टमर का हमारे पास ज्यादा पड़ा है, हम सेल कुछ कम कर रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर में अगेन वो फैसिलिटी है कि हम यहीं से एक्सेस जो भी पड़ा हुआ है पार्टी का मेटल, उसको यहीं से खरीद भी सकते हैं। तो उसका अलग से हमें कोई मैनुअल एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बराबर है। तो ये हो गया हमारा लेबर सेल्स पे। उसके बाद अगर हम बात करें तो आता है ऑर्डर सेल्स। अब हम सबको पता है कि आज का अभी हम लोग जो यहाँ पे है वो किस रीजन से है, राइट। वो है कोविड-19 या लॉकडाउन। अब अगर हम देखने जाए तो हमारी ये लॉकडाउन के पीरियड के अंदर हमारा जो साल भर का सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल जो है अक्षय तृतीया, राइट, वो इसी लॉकडाउन पीरियड में जा रहा है। अब हमें बिजनेस भी करना है, शोरूम तो खोल नहीं सकते, तो उस केस में क्या हो सकता है, वर्क फ्रॉम बिजनेस का ऑप्शन है। यस ऑफ कोर्स है। तो ऑब्वियसली वो ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑर्डर बुकिंग, राइट। तो हम कस्टमर को शोरूम पे नहीं जाते हुए भी ऑर्डर बुकिंग से भी हमारा बिजनेस को नोट कर सकते हैं, राइट। तो आइए देखते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर ऑर्डर सेल्स के रिलेटेड क्या क्या फैसिलिटीज दी गई है। तो जैसे हम लोग ट्रांजैक्शन में ऑर्डर एंट्री का एक सेपरेट मेनू है, उसकी भी फंक्शनैलिटी हमारे पास होनी चाहिए तो ही हम कस्टमर का ऑर्डर बुक कर पाते हैं, राइट। कभी कभी ऑर्डर को लेकर ये भी होता है कि हमारे पास आइटम रेडी नहीं है तो भी कस्टमर का ऑर्डर हमें बुक करना पड़ता है, राइट। तो उस केस में ये देखते हैं कि कस्टमर का ऑर्डर का एंट्री कैसे किया जाता है। तो जैसे स्क्रीन पे दिखाया गया है कि भी मेटल रेट किस हिसाब से चार्ज करना है, आज के दिन के हिसाब से या डिलीवरी डेट के हिसाब से, तो वो दोनों फैसिलिटी है। यहाँ पे डिलीवरी डेट का भी ऑप्शन दिया गया है ताकि आपको रिमाइंडर्स, एसएमएस सब कुछ ऑटोमाइज तरीके से मिलता रहे। हमेशा आप ऑर्नेट के अंदर हर एक ट्रांजैक्शन के विंडो में ये डिलीवरी डेट, ड्यू डेट का ऑप्शन देखते ही देखते हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। अगेन बात करते हैं ऑर्डर की। जैसे कस्टमर आता है, बहुत सी इंफॉर्मेशन देता है, वजन, कौन से आइटम का कितना वजन है, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। एज वेल एज सॉफ्टवेयर के अंदर कई तरीके से अलग अलग डिस्क्रिप्शन आप खुद ही बना सकते हो। जैसे मुझे पता है कि मेरे यहाँ पे साइज वगैरह फ्रिक्वेंटली कस्टमर बोलता है, डिजाइन नंबर, कैटलॉग नंबर, तो ये सारे ऑप्शन आप खुद ही बना के एंट्री मोड पे डाल सकते हो,
राइट, एज वेल एज इमेज से भी आप ऑर्डर ले सकते हो। सेम वे ऑर्डर के अंदर हमारे पास फंक्शन है मल्टीपल रिसीव मोड। वही कैश हो गया, चेक हो गया, कार्ड हो गया, यहाँ से हम लोग गोल्ड गोल्ड खरीद भी सकते हैं। और अगेन यहाँ पे लेबर बिल का अगर कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है तो मेटल टू मेटल काम भी ऑर्डर एंट्री से किया जा सकता है। अगेन यहाँ पे अब देखेंगे तो मैंने इस पर्टिकुलर ऑर्डर के सामने 8,500 का एडवांस जमा किया हुआ है, राइट। अब ऑर्डर का जैसे बात आता है तो सबके माइंड में चल रहा होगा कि भाई ये ऑर्डर की पूरी एक साइकिल है, जैसे कारीगर को देना, कारीगर से बन के आया और हमें कस्टमर को देना। तो ये एक साइकिल भी सॉफ्टवेयर में है। एज वेल एज कई कई जगह पे ऐसा देखा गया है कि सिर्फ हम ऑर्डर बुकिंग के लिए ऑर्डर का यूज करना चाहते हैं, राइट। तो वो दोनों ही सिस्टम को सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छी तरीके से सपोर्ट करता है, राइट। एज वेल एज इससे ज्यादा भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, वो है रेडी ऑर्डर सिस्टम। हमने ऑर्डर भी बुक किया है, आइटम रेडी भी पड़ी हुई है, तो उसका भी हम सीधे सीधा रेडी ऑर्डर करके सेल कर सकते हैं, मतलब राइट। धारा जी, आप ये कहना चाहती है ना कि जैसे हमारे पास 2-3 ऑर्डर्स हैं ऑलरेडी कस्टमर के, और वो ऑर्डर का प्रोडक्ट हमारे पास ऑलरेडी इन स्टॉक है, तो क्या हम उसे उसको रेडी ऑर्डर कर सकते हैं, वैसे ही ना? एग्जैक्टली मैं वही कहना चाहती हूँ कि सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास रेडी ऑर्डर का सिस्टम है, तो हम वो राइट। order का भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा कस्टमर ऑर्डर ट्रांजैक्शंस। उसके अगेंस्ट में सेल किया कैसे जाता है, तो यहाँ पे अगेन सॉफ्टवेयर के मेमोरी में हर चीज पड़ी हुई है। हमें सिर्फ यहाँ पे कस्टमर का नाम सिलेक्ट करना है, ऑर्डर पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली सिलेक्शन आपके सामने। आगे का तो जैसे हम रेगुलर बिल बनाते हैं वैसे ही बनाना है, राइट। तो हमारा काम कितना आसान हो सकता है, हर जगह पे सेल्स रिटर्न में सिलेक्शन, ऑर्डर में सिलेक्शन। तो अगर हम हर चीज का सही से यूज करें तो हम सॉफ्टवेयर में हर सिस्टमेटिक वे से काम कर सकते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो सॉफ्टवेयर में मल्टीपल रिसीव मोड तो देखा था हमने, इस ऑर्डर के अगेंस्ट में हमने कुछ एडवांस भी लिया था। तो यहाँ पे अगेन वो फैसिलिटी भी सॉफ्टवेयर दे देता है कि भाई उसका ये पर्टिकुलर कस्टमर का कोई भी एडवांस पड़ा है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। ओके धारा जी, मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी। जैसा आपने यहाँ पे एडवांस का एडजस्टमेंट की बात की, तो आप जानते ही है जैसा हमारे बिजनेस में कई तरह के एडवांसेस आते हैं, राइट। जैसे ऑर्डर के अगेंस्ट है, या कोई पहले से एडवांस का अमाउंट उनका हमारे पास पड़ा है, तो वो कौन सा एडवांस एडजस्ट होगा, या तो पूरा का पूरा एडवांस एडजस्टमेंट हो जाएगा, और देखिए, नेट किस हिसाब से मैनेज करेगा, आप बता सकते हैं थोड़ा? जी कहना जी, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ज्यादातर कस्टमर की यहाँ पे कंप्लेन होती ही होती है, खास हाँ। करके जो लोग काम करते हैं ऑर्डर बेस में, राइट। राइट, तो एक राइट। ही कस्टमर के कई सारे ऑर्डर्स है, कई वही सेम ऑर्डर के सामने कुछ एडवांसेस है। तो सॉफ्टवेयर में यहाँ पे एडवांस एडजस्टमेंट के दो तरीके हैं। एक तो ओके। फीफो मेथड्स है, मतलब कि अगर आपने स्टैंडर्ड वे रेगुलर सिस्टम से जाते हैं तो जितना भी हमारे पास क्रेडिट पड़ा होगा उतना ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा एज पर द बिलिंग, मतलब बिल की अमाउंट को कंसीडर करते हुए वो एडजस्ट करेगा। दूसरा अगर ऑप्शन आगे हम लोग देखने जाए तो वो है बिल टू बिल अमाउंट। वो मास्टर बेस सेटअप है हमारे पास। अगर वो सेटअप हमने किया हुआ है तो सॉफ्टवेयर आपको सेव के टाइम पे ये ऑप्शन देगा कि भाई आपको ये बिल के अगेंस्ट में कितना अमाउंट का एडजस्टमेंट करना है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा पहला ऑर्डर पेंडिंग है पर दूसरा ऑर्डर रेडी हो गया है, हमें उतना ही पैसा यहाँ पे एडजस्ट करना है, राइट। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर अगेन आपको सिलेक्शन देता है, आपको जो ऑर्डर के अगेंस्ट में सेल बिल बनाना है अमाउंट को एडजस्ट करते हुए वो आप कर सकते हैं। एज वेल एज सॉफ्टवेयर के अंदर इसका एक सेपरेट रिपोर्ट मेनू भी दिया गया है। आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट के अंदर बिल टू बिल अमाउंट का फैसिलिटी है, राइट। वहां पे जाके कौन से राइट। पर्टिकुलर वाउचर के सामने कितना अमाउंट सेट किया गया है वो भी आपको अलग से मिल सकता है।
सेम वे ये चीज हमारे पास मेटल टू मेट वेट एडजस्टमेंट के लिए भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है, राइट। तो अभी तक हमने देखा ऑर्डर सेल्स ओके। ये सारी। धारा जी, जी, एक और भी मेरे को यहाँ पे डाउट था कि अगर किसी का पार्ट पेमेंट है, राइट, तो हम किस हिसाब से सॉफ्टवेयर में मैनेज करेंगे? पार्ट पेमेंट है तो भी पेमेंट डिटेल में हमारे पास हर तरीके की फैसिलिटी है कि ओके। आप वहां पे जाके कैश बैंक वो चाहे एडवांस है या नहीं है, वो सारी इंफॉर्मेशन आप अच्छे से फिल कर ही सकते हैं, राइट। ओके। जरूरी नहीं है कि हमें यहाँ पे पेमेंट डिटेल के अंदर जाके एडवांस है तो हम कोई अदर एक्टिविटीज में नहीं कर सकते हैं। हर तरीके के ट्रांजेक्शन आप सेल बिल के अंदर कर ही सकते हैं, ओके। राइट। ये हो गया हमारा बिल टू बिल वगैरह का ट्रांजैक्शन। उसके अलावा भी कभी कभी काउंटर में कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है जो बिना सेल किए भी हमें काउंटर का स्टॉक हमारे शोरूम से बाहर जाता है। उस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? अप्रूवल, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि हमारा सेल बिल नहीं बन रहा है, फिर भी काउंटर से स्टॉक को कम होते हुए देखते हैं हम, राइट। तो सॉफ्टवेयर में इसका पूरा ट्रैकिंग सिस्टम है। कई बार देखा गया है कि हमारे प्रीमियम वीआईपी कस्टमर्स, नॉन कस्टमर्स, राइट, तो उस केस में हमें ये सिस्टम को अपनाना पड़ता है। जैसे ट्रांजैक्शन में हम देखते हैं कि किसी कस्टमर ने कुछ आइटम सिलेक्ट करी, उनको कंफ्यूजन है कौन सी ले कौन सी ना ले, तो हम ट्रांजैक्शन मोड पे पार्टी इश्यू में पार्टी अप्रूवल इश्यू का ऑप्शन दिया गया है। वहां से जाके बारकोड की सिस्टम है, टैगिंग सिस्टम है, आइटम वाइज है या लूज है, सभी तरीके का अप्रूवल का फैसिलिटी सॉफ्टवेयर में दिया गया है, राइट। तो यहाँ पे मैंने दो बैंगल दिखाई है। यहाँ पे हम वो जो भी कस्टमर ने सिलेक्ट किया है वो यहाँ पे 1 बाय 1 इश्यू करेंगे। उसके अगेंस्ट में जब कभी कस्टमर 1 या 2 दिन के बाद आता है, सेल्स होता है, राइट, तो उसके इसमें कभी एक आइटम खरीदता है, दूसरा हमें रिटर्न करके जाता है या तो दोनों रिटर्न कर जाता है, तो उस केस में अगेन सॉफ्टवेयर में सिलेक्शन बॉक्स तो आ ही गया। सेल्स अगेंस्ट अप्रूवल में जाएंगे, नाम सिलेक्ट करेंगे, अगेन हमारे सामने सिलेक्शन। हमें सिर्फ और सिर्फ टिक मार्क करना है जो कस्टमर ने सिलेक्ट किया है वो आइटम, जैसे उसके बाद जैसे रेगुलर बिल बनाते हैं वैसे ही हमें बिल बनाना है। और जो आइटम हमारे पास वापस आई है उसको पार्टी रिसीव के अंदर पार्टी अप्रूवल रिटर्न थ्रू हमारे स्टॉक में हम वापस ऐड कर सकते, राइट। तो ये हमने देखा कि अप्रूवल का ट्रांजैक्शन पूरा का पूरा सिस्टमेटिक से हो जाता है। ये क्या हुई कि हमारे जो काउंटर का मेन एक्टिविटीज है, अलग अलग टाइप से सेल्स होता है, उसको हमने सॉफ्टवेयर थ्रू कैसे हेल्पफुल हो सकता है वो देखा है। उसके अलावा कैसे ट्रांजैक्शंस होता है, कस्टमर का एडवांसेस आता है, गोल्ड स्कीम का आता है, कभी कभी पेमेंट होता है एक्सपेंसेस के रिलेटेड, वो हमारा पार्ट है कैश एंड कैश रिसिप्ट या पेमेंट बैंक रिसिप्ट या पेमेंट, राइट। तो अगेन हम यहाँ पे देखा है बहुत ही सिंपल सिस्टम सॉफ्टवेयर में डाल के रखी है। वाउचर टाइप हमें पता ही है, कैश आ रही है तो रिसिप्ट, जा रही है तो पेमेंट। उसके बाद यहाँ पे एक हाईलाइटेड पॉइंट है वाउचर नंबर। यहाँ पे मैंने अलग अलग प्रीफिक्स बना के रखे हैं। रीजन क्या है कि ज्यादातर लोग सीपी और सीआर करके मैनेज करते हैं। मैंने यहाँ पे एडवांस ड्यू वगैरह का भी बनाया है क्योंकि कई बार कस्टमर्स को ऐसे भी देखना होता है कि मेरे पास आज के दिन में कितना एडवांस कौन से ऑप्शन से कितना अमाउंट से आया है, कितना मेरा बिल के अगेंस्ट में क्लियर हुआ है। तो अगर मैं अलग अलग टाइप के प्रीफिक्स बनाऊंगी तो वो मुझे रिपोर्ट पार्ट से बहुत ही आसानी से मिल सकता है। सेम वे बुक के अंदर कैश बुक दिख रहा है हमें, वहां पे अगर कुछ लोग पेटी कैश भी मैनेज करते हैं तो पेटी कैश का भी आप बुक अलग से बना सकते हैं। पेटी कैश ज्यादातर हम छोटे मोटे सेंट्री एक्सपेंसेस के लिए यूज करते हैं तो उसका भी फैसिलिटी हमारे सॉफ्टवेयर में दिया गया है। सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि जिस भी पर्टिकुलर बुक से काम कर रहे हैं उसको हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना जरूरी बनता है। उसके बाद जो भी अकाउंट्स के साथ हम काम कर रहे हैं, जो भी अमाउंट है वो डाल सकते हैं, राइट।
अब यहाँ पे बहुत से कस्टमर हमें ये पूछते हैं कि मैडम हमने बिल तो बनाया था 10,059 रुपीज का। अब कस्टमर से हम कोई 59 रुपीज मांग नहीं सकते अगर वो नहीं देना चाहते। 50-60 रुपए का डिस्काउंट हमें सेल्स करने के बाद एट अ टाइम ऑफ रिसीव भी देना पड़ सकता है। तो अगेन हमारे पास ये फैसिलिटी है कि रिसीव के टाइम पे ही आप यहाँ पे कसर अमाउंट डाल सकते हैं, राइट। ये भी एक मास्टर बेस्ड सेटअप है। अगेन आपको कहीं पे भी किसी भी टॉपिक में डाउट है तो प्लीज क्वेरी के साथ आप अपना नाम और नंबर लिखना मत भूलिएगा। एज वेल एज support@ornetsoftware.com पे मेल भी कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे कसर की बात चल रही थी, हमें कोई अलग से एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत से कस्टमर जर्नल एंट्री करते हैं, राइट। तो ऐसी डबल एक्सरसाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके अलावा आता है ओके कि दारा जी, बात मेरे को यहाँ पे एक क्वेश्चन करना था कि जैसा आपने बताया कि हमने ये कैश रिसिप्ट लिया या पेमेंट किया, ठीक है। तो हमारे बिजनेस में ज्यादा क्या रहता है कि रहते हैं, तो मल्टीपल अकाउंट हमको सेटल करना पड़ते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन है कि हम वो सारे एंट्रीज एक साथ रिकॉर्ड कर सके, या हर अकाउंट सेलेक्ट करके हमको एक ही एंट्री करना होगा 1 by 1? नहीं, हमारे पास 1-to-1 एंट्री का तो ऑप्शन है ही है, राइट। बट राइट सॉफ्टवेयर के अंदर क्विक एंट्री का भी सिस्टम है। क्विक राइट। एंट्री मतलब ज्यादातर केसेस में हमने देखा गया है कि भी रिसीव है तो हमें कस्टमर को रिसीव देनी होती है, तो लाइव काम करना जरूरी बनता है। हाँ पर खास करके जब एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो वो ज्यादातर हमारे अकाउंटेंट का ही पूरा का पूरा लुकआउट होता है, राइट। तो वो राइट। शाम के टाइम पे डालता है या कभी कभी वीकली एक आध बार डाल देता है। तो पूरी बुक इकट्ठा चढ़ाने के लिए क्विक एंट्री का ऑप्शन दिया गया है। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट फीचर सॉफ्टवेयर में डाला गया है, जिससे आप एक एक एंट्री करते करते कितना टाइम हमारा कंज्यूम होता है। यहाँ पे हमने डेट डाला, हमने हमारा मोड सिलेक्ट किया, हमने हमारा अकाउंट सिलेक्ट किया और बाकी का काम सॉफ्टवेयर खुद कर लेगा, हमें सिर्फ सेव बटन दबाना है, ओके। राइट। तो ये हो गया हमारे पास क्विक एंट्री का ऑप्शन। उसके आगे बढ़ते हुए अगर हम देखा जाए तो जैसे कि अभी हम सबको पता है कि गोल्ड रेट में जिस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है, राइट। उस केस में अगर हम चाहते हैं कि हम हमारे कस्टमर का फ्यूचर सेल को सिक्योर करें, राइट, तो हमारे पास एकमात्र हथियार द वन ऑफ द बेस्ट बिगेस्ट वेपन वो कौन सा है? वो है गोल्ड स्कीम मैनेजमेंट। ज्यादातर लोगों के यहाँ पे ये एक्टिविटीज या ऐसी स्कीम को देखा ही गया है। वैसे ही ऑर्नेट भी आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप गोल्ड स्कीम का पूरा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से कर सको, राइट। ये भी अगेन एक मास्टर बेस्ड सेटअप है। आप यहाँ पे मास्टर के अंदर उस जो भी कस्टमर गोल्ड स्कीम के अंदर एनरोल होता है वो यहाँ पे हम सेटअप कर देंगे। और सॉफ्टवेयर जब भी हम उनसे कैश रिसिप्ट या बैंक रिसिप्ट थ्रू इंस्टॉलमेंट को कलेक्ट करते हैं उस टाइम पे सॉफ्टवेयर आपको ये भी पूछता है कि क्या आपका ये जो पर्टिकुलर अमाउंट है आपने गोल्ड स्कीम के हिसाब से लिया है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि हम लोग एक ही कस्टमर से ऑर्डर से भी काम करते हैं, बिल का भी पेंडिंग है, राइट। तो इस केस में सॉफ्टवेयर आपको गोल्ड स्कीम का ये अलर्ट मैसेज भी देता है। उसके रिलेटेड काफी अच्छे रिपोर्ट्स भी ऑर्नेट के अंदर देखा गया है और सॉफ्टवेयर के अंदर रखा गया है, राइट। तो गोल्ड स्कीम का ट्रांजैक्शन अगेन हम बहुत ही अच्छे से मैनेज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर। तो जैसे हमने देखा कि ये हो गया कैश का ट्रांजैक्शन। सेम वे हमारे पास कैश के बाद आता है काउंटर की दूसरी एक्टिविटी, वो है बैंक, राइट। तो बैंक के अगर हम देखना देखे जाए तो सेम सेम लाइक कैश ही है। फर्क में फर्क क्या पड़ता है तो कि भाई यहाँ पे अगर हमारे पास एक ही बैंक में मल्टीपल अकाउंट्स है या अलग अलग बैंक में हमारे अकाउंट्स है तो हमें यहाँ पे हमारा जो भी वाउचर टाइप है, हमारे पास चेक आता है या जाता है तो उस केस में हमें हमारा वाउचर टाइप सिलेक्ट करना है।
बैंक का नाम सिलेक्ट करना है। इस केस में हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम जिस पर्टिकुलर बैंक के साथ काम कर रहे हैं या उसका एंट्री कर रहा है उसी का बुक सिलेक्शन यहाँ पे करना पड़ेगा। सेम वे यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है अकाउंट नंबर का, चेक नंबर, कार्ड नंबर। चेक नंबर के अंदर ही हम कार्ड नंबर या रेफरेंस नंबर, ऑनलाइन जब भी पेमेंट होता है तो सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सेम वे अमाउंट का ऑप्शन है। चेक नंबर के अंदर ये भी फैसिलिटी है कि अगर आपने चेक नंबर डाला है तो सॉफ्टवेयर नेक्स्ट टाइम जब भी आप चेक को इश्यू करेंगे, खास करके पेमेंट के टाइम पे, तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट नंबर खुद ही उठा लेता है। सेम वे कसर का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, राइट। और ये बात हो गई रिसीप्ट की। ओके बैंक धारा जी, तो जैसे यहाँ पे आपने चेक का जिक्र किया कि चेक नंबर और वगैरह आ सकता है, तो हम पेमेंट कर रहे हैं राइट किसी सप्लायर को, तो कोई ऐसा ऑप्शन रहेगा कि हम डायरेक्टली सॉफ्टवेयर थ्रू ही चेक प्रिंटिंग कर सके? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में आरटीजीएस एज वेल एज चेक प्रिंटिंग की ऑनलाइन ओके फैसिलिटी भी दी गई है, राइट। तो वो फीचर्स का भी आप सब लोग अच्छे से यूज करें। अगेन मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी, किसी को भी किसी भी प्रकार का डाउट है किसी भी टॉपिक को लेकर, तो प्लीज आप अपने नाम, नंबर और क्वेरी डालना मत भूलिएगा, राइट। तो ये हो गया हमारा, जैसे हमने सेम वे बैंक एंट्री के अंदर भी हमारे पास क्विक एंट्री का ऑप्शन अवेलेबल है। अकाउंटेंट आते हैं यहाँ पे, हम लोग इकट्ठा बैठ के एंट्री करना है तो सेम वे जैसे कैश में वर्क होता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखने जाए कि नरेशन के अंदर एक नीचे लिखा हुआ है कंट्रोल F1, राइट। तो कई बार हमारे सेम टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे मुझे पता ही है कि मंथ एंड में मुझे सैलरी देनी ही देनी है, राइट। तो उस केस में मैं नरेशन हेल्प में हमारी रिमार्क को स्टोर भी कर सकती हूँ, राइट। तो यहाँ पे कंट्रोल F1 दबाते ही हम जो भी हेल्प में लिखा हुआ है सीधा क्लिक करेंगे और सीधा सॉफ्टवेयर यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेगा। तो कंट्रोल F1 अगेन नरेशन हेल्प के लिए यूज किया जाता है, राइट। तो ये पूरा का पूरा हम लोगों ने क्या देखा, तो कि काउंटर के अंदर होती हुई हर एक एक्टिविटी देखी, ओके धारा राइट। जी, तो ये जो नरेशन आपने बताया तो उसका जैसे रिफ्लेक्शन है, तो वो कहीं पे आप मिलेगा मेरे को लेजर वगैरह में या एंट्री में यस सेव होगा वो चीज? यस यस, जैसे आपने ओके बताया इसका रिफ्लेक्शन देखने की जरूरत हमें कहाँ पे हो सकती है, ऑफ कोर्स लेजर में हो सकती है, राइट। तो आप बिल पे जब भी ये वाउचर प्रिंटिंग करते हैं, एज वेल एज अगर हम लोग लेजर के पार्ट पे जो रिमार्क लिखी हुई है उसको देखना चाहे तो विथ नरेशन भी रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गई पूरी की पूरी काउंटर में होती हुई हर एक एक्टिविटी की बात। अब आगे क्या आता है, तो कि जो एक्टिविटीज की है उसका भी कहीं ना कहीं एनालिसिस तो करना पड़ेगा हमें। तो आइए सॉफ्टवेयर में देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे रिपोर्ट है जो हमें डेली टू डेली देखने कंपलसरी हो जाते हैं, राइट। तो सबसे पहला रिपोर्ट आता है डेली स्टेटमेंट। ये रिपोर्ट अगर मैं ये कहने चाहूँ कि एक ऑनर या अकाउंटेंट के लिए देखना कंपलसरी है। दिन की शुरुआत में ही ये रिपोर्ट हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि भाई जैसे हम सबका एक हेडेक होता है कि हमारे पास कितना कैश पड़ा है, कितना बैंक, कौन सी बैंक में कितना बैलेंस है, आज हमें कितना कैश डिपॉजिट करना है, कौन से अकाउंट में कितना बैलेंस कम हो रहा है, ट्रांसफर होना है। तो ये अकाउंटेंट का सेम वे हमारे ऑनर का भी हेडेक है। तो ये एक रिपोर्ट से हमें बहुत ही आसानी से ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सेम वे उसके अंदर ग्रुप वाइज स्टॉक स्टेटमेंट, ये एक ऐसा रिपोर्ट है जहाँ पे ऑनर को जो जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो बहुत आसानी से मिलती है। उनके लिए कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, मेरा कहाँ पे कितना स्टॉक है, वो चाहे ग्रुप वाइज है या आइटम वाइज। सेम वे किससे कितना लेना या देना है, वो चाहे वजन में है या अमाउंट में है। तो वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन यही एक रिपोर्ट है जहां से हम लोग आसानी से देख पाते हैं, राइट। इसी रिपोर्ट को कैसे देख सकते हैं वो हम लोग देख पा रहे हैं कि ऐसे कुछ रिपोर्ट आएगा। हर एक रिपोर्ट को आप सेव एस, एक्सेल एस, PDF,
वर्ड फाइल में, ये सारी फैसिलिटी सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर में कुछ दो ऐसे रिपोर्ट है जिसको देखे बिना हमारे शोरूम क्लोज हो ही नहीं सकता। वो कौन से दो रिपोर्ट है? एक तो हमारे सामने आ ही गया डेली एक्टिविटी रिपोर्ट। हम पूरे दिन में जो जो भी एक्सरसाइज करते हैं आफ्टर ऑल इसी के लिए तो करते हैं कि कैश क्या है, कैश क्या नहीं है, राइट। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, डेली एक्टिविटी रिपोर्ट, जहां पे हमें मिल सकता है कि आज के दिन का हमारा कैश कितना था, आया तो आया कहाँ से, गया तो गया कहाँ से, वो भी ट्रांजैक्शन टाइप हमें दिख रहा है, राइट। राइट। अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि भाई हमारे पास इसका एक समराइज्ड, हमें पता ही है कि क्या है क्या नहीं, तो हर रोज हम लोग ट्रांजैक्शन टाइप अगर एज ए रेफरेंस लेना चाहे तो ले सकते हैं, बट ये जो समरी है ना वो बहुत ही यूजफुल है। जैसे हम देख रहे हैं कि सिंगल ही क्लिक में हमें ये पता चल रहा है कि मेरा क्लोजिंग क्या है, ओपनिंग क्या है, कहाँ से आया सेल्स थ्रू, कितना हमने कैश रिसीव थ्रू किया, अदर अगर ऑर्डर रिसीव है, और अभी हमारा कितना क्लोजिंग होना चाहिए। सेम वे ट्रांजैक्शन समरी की बात करें तो जो जो भी ट्रांजैक्शन मोड है, कैश सेल्स, डेबिट सेल्स, वो भी पता चल जाता है। सेम वे सेल्स के अंदर हमें ट्रेडिंग वाइज आज के दिन का वजन के साथ अमाउंट में कितना सेल हुआ, खास करके ये ऑनर को बहुत ही हेल्पफुल बनता है, राइट। तो ये भी हमें सॉफ्टवेयर से मिल जाता है। सेम वे प्रीफिक्स वाइज, जैसे मैंने कैश के एंट्री के टाइम पे प्रीफिक्स को हाईलाइट किया था, तो यहाँ पे कितनी आसानी से मिल रहा है कि भी मेरा एडवांस से कितना जमा हुआ है और बिल के अगेंस्ट में मैंने कितना क्लियर किया हुआ है, राइट। तो ये भी प्रीफिक्स वाइज समरी से हमें हेल्पफुल मिलता है। वैसे बुक वाइज समरी हो गई, और परचेज के अगेन भी ये फैसिलिटी है कि हम ट्रेडिंग वाइज वेट एज वेल एज अमाउंट से देख सकें। ये सॉफ्टवेयर का पहला जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट था। दूसरा कौन सा रिपोर्ट है कि एक तो हमारा हो गया कि भाई कैश तो टैली हो गई, अब लास्ट में क्या करते हैं, काउंटर के स्टॉक को टैली करना होता है, राइट। तो नेक्स्ट जो रिपोर्ट है वो है सॉफ्टवेयर के अंदर काउंटर वाइज आइटम रिपोर्ट। ये रिपोर्ट हालांकि हम पिछले सेशन में देख चुके हैं, बट आज जो रिपोर्ट है वो हमारे हर एक शोरूम के अंदर होती मैन्युअल एक्टिविटी से काफी मैच करता है। जैसे हर एक शोरूम में क्या होता है कि मैन्युअली हम देखते हैं कि हर एक आइटम का कितना स्टॉक है, आया तो आया कहाँ से, गया तो गया कहाँ से, लास्ट में कितना क्लोजिंग है। तो ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट को मैनेज करने में हमें काफी टाइम लग जाता है, जबकि हम सॉफ्टवेयर से हर तरीके का अगर काम लाइव कर रहे हैं तो मैन्युअल एक्सरसाइज करना क्यों, बराबर है। तो इस केस में अगर रिपोर्ट में हम देखा जाए तो मेरे पास कौन से आइटम में कितना स्टॉक था, आया तो कौन कौन से मोड से आया है, परचेज से आया है, रिटर्न से आया है, अप्रूवल से आया है, किस मोड से आया है वो देखा गया है। सेम वे इश्यू किया तो कहाँ पे किया, सेल्स थ्रू किया है, रिटर्न थ्रू किया है, राइट। तो पूरा का पूरा ट्रैकिंग सिस्टम हमें यहाँ से मिल जाता है। अगेन ये हमारे सॉफ्टवेयर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है। इसके अलावा भी काउंटर स्टॉक, कैटेगरी स्टॉक, सप्लायर, ये सारे फैसिलिटी अवेलेबल है, राइट। इसमें अगर कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि अप्रूवल का स्टॉक की गिनती भी काउंटर स्टॉक में करते हैं, तो उसकी भी फैसिलिटी इनपुट पैरामीटर से दी गई है। अगेन मैं वापस से रिपीट करना चाहूंगी कि किसी को भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में क्वेरी के साथ अपना नाम और नंबर लिखना मत भूलिएगा। अब आगे ये तो हो गया कि भी कैश टैली हो गया, हमारा काउंटर का स्टॉक टैली हो गया, उसके अलावा कौन कौन से रो अदर रिपोर्ट्स को मॉनिटर करना जरूरी बनता है, राइट। तो राइट। एक तो होता है कस्टमर से हम जो ऑर्डर लेते हैं किसका कितना पेंडिंग है ये भी तो देखना पड़ेगा, राइट। इससे भी ज्यादा मेन बेनिफिट ऑर्डर अगर हम मैनेज करते हैं तो ये रिपोर्ट देखने का ये है कि हमने मान लीजिए आज के दिन में 200 ग्राम का अगर ऑर्डर बुक किया है तो हमें उतना मेटल का एडजस्टमेंट भी तो स्टॉक में देखना पड़ेगा, राइट। तो ये रिपोर्ट देखना भी अगेन हमारे लिए डे टू डे बेस में जरूरी बन जाता है।
उसके बाद करते हैं गोल स्कीम की बात। जैसे हमारा कैश का मेन फ्लो गोल स्कीम है, राइट। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि गोल स्कीम में कौन कौन से कस्टमर है जिसका अभी भी इंस्टॉलमेंट आना बाकी है। अगेन यहाँ से हमारे पास बहुत ही बढ़िया फीचर है, कस्टमर को अगर आप पेंडिंग के एसएमएस करना चाहते हैं तो पॉसिबल है। अगेन एसएमएस फीचर्स का फैसिलिटी हमारे पास होना चाहिए। उसके बाद आता है स्प्लिट लेवल रिपोर्ट। ये भी लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई हम लोग काउंटर का स्टॉक टैली करते हैं तो जो एक्स्ट्रा वजन है उसको भी तो काउंटर से हटाना पड़ेगा। तो उस केस में सॉफ्टवेयर के अंदर लेबल रिपोर्ट में स्प्लिट लेबल रिपोर्ट का ऑप्शन दिया गया है, जिससे आपको डिटेल हर एक नंबर आइटम वाइज और लेबल नंबर वाइज आसानी से स्प्लिट लेबल का हमें रिपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद आता है कैश रिसिप्ट एक्सेप्शनल रिपोर्ट। अगर ये रिपोर्ट को देखते ही लोगों को लगा होगा कि ये रिपोर्ट भला हम क्यों देखें, राइट। जैसे कि हमें गवर्नमेंट की नॉर्म्स अच्छे से पता है कि 2 लाख से ज्यादा का एक बिल के सामने, एक पार्टी के सामने एक दिन में हम कैश का एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। ऐसी रेगुलर जैसे रूटीन डे है तो ऐसे भूल होने के चांसेस नहीं है, बट खास करके जब सीजन टाइम होता है तो काउंटर वाले को ये नहीं पता होता है, कैश काउंटर बंदे को ये नहीं पता है कि मैंने ऑलरेडी इससे पहले कितना कैश ले लिया है, राइट। तो अकाउंटेंट के लिए ये रिपोर्ट देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर गलती से भी कहीं हमने ऐसे बिल तो नहीं बना दिए, क्योंकि इस केस में हमें अगर पेनल्टी से बचना है, जैसे ऐसे केसेस में 100 अप टू 100% पेनल्टी भी गवर्नमेंट हमसे चार्ज कर सकती है, राइट। तो ये केस में ये रिपोर्ट से हमें काफी हेल्पफुल मिलेगा। उसके अलावा सॉफ्टवेयर में कौन कौन से अदर इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स अवेलेबल है, राइट। तो जैसे सबसे पहले आता है डेली स्टॉक स्टेटमेंट, जहाँ से हम ग्रुप वाइज एज वेल एज जो हमारा इन आउट है वो देख सकते हैं। ग्रुप वाइज डेली स्टॉक स्टेटमेंट में एक बहुत ही बढ़िया रिपोर्ट रखा हुआ है, वो है वॉल्ट और काउंटर का ग्रुप वाइज स्टेटमेंट। दारा जी, तो जैसे आपने लास्ट स्लाइड में मेरे को बताया कि आपका जो अपने कैश एक्सेप्शन रिपोर्ट था, तो उसमें कोई जैसे कंट्रोल फीचर है हमारे पास कि वो 2 लाख से पेमेंट हम ज्यादा रिसिप्ट ना कर सके, या यस यस ऐसा कोई सिक्योरिटी ऑप्शन? जी जी टीना जी, इसमें सॉफ्टवेयर में हर तरीके के प्रिकॉशंस डाल के रखे हुए ओके, ताकि हमारा मिस्टेक होने के चांसेस हो ही नहीं। बट मान लीजिए किसी रीजन से वो एक्टिव हो गया है, तो भी अगर ऐसे कोई भी ट्रांजैक्शन से बचने के लिए रिपोर्ट दिया गया है, हमने ओके, अलाउ भी नहीं कर सकते, अलर्ट बेस से भी जा सकते हैं, राइट। राइट। उसके बाद आता है अदर इम्पोर्टेंट रिपोर्ट डेली स्टॉक स्टेटमेंट पे हमने वॉल्टर काउंटर की समराइज रिपोर्ट की बात करी, वो अगेन एक ऑनर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है, राइट। उसके बाद आता है कभी कभी सिल्वर के कुछ स्टॉक है जिसमें टैगिंग पॉसिबल नहीं है, फिर भी स्टॉक टैली करना है तो आइटम स्टॉक लेजर थ्रू जा सकते हैं। अप्रूवल रिपोर्ट है हमारे पास, अप्रूवल में क्या है कितना पड़ा है वो भी तो देखना पड़ सकता है, तो अप्रूवल रिपोर्ट है। एक और रिपोर्ट हमने सॉफ्टवेयर के अंदर अभी डाला है, वो है डिटेल अप्रूवल रिपोर्ट, जिसमें आइटम वाइज पार्टी वाइज और दोनों तरीके से आप ये रिपोर्ट को एनालिसिस कर सकते हैं। ये फीचर खास करके जो होलसेलर है या जिनका काम अप्रूवल पे मैक्सिमम होता है, उन लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, राइट। उसके बाद आता है काउंटर वाइज डिटेल रिपोर्ट। काउंटर वाइज स्टॉक हम ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट। तो अगर मान लीजिए किसी रीजन से हमें उनमें डिटेल वर्किंग या डिटेल क्रॉस टैली करना पड़ रहा है, तो भी सॉफ्टवेयर के अंदर लेवल रिपोर्ट में काउंटर वाइज डिटेल रिपोर्ट का फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ये हम ओके, लोगों ने बात करी कि कौन कौन से रिपोर्ट हमें डेली बेस में देखने चाहिए या कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट सॉफ्टवेयर के अंदर है। उसके अलावा सॉफ्टवेयर हमें क्या बेस्ड स्पेशल रिपोर्ट्स ऑटोमाइज वे से देख सकता है, राइट। तो जैसे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि हमारे पास ऐसे कुछ स्पेशल फीचर है
जैसे जीप ऐप के बारे में ज्यादातर कस्टमर्स जानते ही होंगे। ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जिससे सॉफ्टवेयर कुछ स्पेसिफिक रिपोर्ट आपके तक ऑटोमेटिकली पहुंचा देता है। राइट, हमें कुछ छोटा सा सेटअप करना होता है, जैसे उसमें कौन से टाइम पे हमें मोबाइल पे वो रिपोर्ट्स को रिफ्रेश करना है। राइट, जैसे हमारे लिए कौन कौन से रिपोर्ट, जैसे आगे देखा डेली स्टेटमेंट रिपोर्ट है, ट्रायल बैलेंस आउटस्टैंडिंग है, वो रोज के रोज देखना काफी जरूरी बनता है। ऑनर मान लीजिए प्रीमाइस में नहीं है तो उस केस में क्या, राइट, तो हमें किसी भी प्रकार का मैनुअल एक्टिविटी ना हो तो उस केस में ये जिप ऐप का यूज करके हम लोग मोबाइल थ्रू भी ये सारे रिपोर्ट्स को अबाउट टू लाइव देख सकते हैं। राइट, अगेन किसी को इस बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम चैट विंडो, आप चैट बॉक्स में आपका नाम नंबर वगैरह डाल दीजिएगा, हमारे सपोर्ट एक्सपर्ट आपको रिवर्ट करेंगे। ओके दारा जी, तो और ऐसा कोई फीचर्स रहेंगे कि जैसे डायरेक्टली मेरे को वो जो आपने ये सारे रिपोर्ट्स बताए तो डायरेक्टली हम उसको टैली कर पाए, तो ये जिप ऐप थ्रू ऑटोमेटिक हो जाएगा ना? ये जिप ऐप थ्रू ही ऑटोमेटिकली हो। ओके ओके। राइट, उसके बाद होता है कि जैसे सेल्स से पहले कौन सी एक्टिविटी होती है सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी, वो होती है कस्टमर को एस्टिमेट देना। कस्टमर हमें एक आइटम के अगेंस्ट में 10 से 15 आइटम का एस्टिमेट पूछते हैं, जिसमें हमारा टाइम और एफर्ट्स इतना वेस्ट होता है। तो हम क्या सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसी कोई फैसिलिटी अवेलेबल है कि हम लोग डायरेक्टली वो एस्टीमेट को मोबाइल या टैबलेट थ्रू देख सके? तो यस, हमारे पास एस्टीमेट ऐप का फैसिलिटी अवेलेबल है, जिससे हमारा जो टाइम सबसे ज्यादा कंज्यूम होता है वो हम लोग ये ऐप थ्रू कस्टमर को इजीली हम लोग एस्टीमेट दे सकते हैं। ना कि सिर्फ सिंगल आइटम का, मल्टीपल आइटम का भी एस्टीमेट दे सकते हैं। एज वेल एज रिसेंटली हमने इसके अंदर एक और फीचर ऐड किया हुआ है कि मान लीजिए हमें मैन्युअली नहीं जाना है, बारकोड हमने सॉफ्टवेयर के अंदर डाल के रखा हुआ है, सीधा स्कैन करो और एस्टीमेट आपके सामने। कितना आसान तरीका है सॉफ्टवेयर में से टैबलेट थ्रू या मोबाइल थ्रू एस्टीमेट देना। हमारा मैक्सिमम टाइम सेव हो जाता है, बराबर है। उसके अलावा क्या सॉफ्टवेयर दे सकता है ऑटोमाइज तरीके से, वो है ईमेल सेटअप। राइट, मान लीजिए मुझे एज अ ऑनर ऐसा करना है कि मैं अपने एम्प्लॉय को क्यों बोलूं कि ये स्पेसिफिक रिपोर्ट का पीडीएफ बनाओ मुझे मेल करो, सॉफ्टवेयर में वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है। कुछ 5 ऐसे रिपोर्ट्स है जो ऑनर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो 5 रिपोर्ट सॉफ्टवेयर खुद ही आप तक पहुंचा देता है। राइट, हमें सिर्फ कुछ छोटा सा सेटअप करना है और यहाँ पे टाइम डालना है। जैसे मुझे पता है मेरा शोरूम 9 बजे क्लोज होता है तो मैं 8:30 का यहाँ पे टाइम डाल दूंगी, तो विदाउट एनी मैन्युअल एक्सरसाइज हम सॉफ्टवेयर आपको खुद ही वो रिपोर्ट पहुंचा देगा। तो अगेन सॉफ्टवेयर के अंदर ये सबसे बढ़िया फैसिलिटी है ईमेल सेट फैसिलिटी। ऐसा नहीं है कि ये 5 रिपोर्ट के लिए ही है, आप चाहे तो बिल की कॉपी वगैरह भी आप सॉफ्टवेयर थ्रू अलग अलग रिपोर्ट को भी ईमेल से डायरेक्टली भेज सकते हैं। ये ऑटोमाइज रिपोर्ट की बात हो गई। उसके अलावा सॉफ्टवेयर में और क्या फैसिलिटी है, जैसे हम सबको पता है आजकल कंपटीशन का जमाना है, सीआरएम मैनेज करना पड़ता है, राइट। तो उस केस में कस्टमर को स्पेशल फिल करवाने के लिए हमें कुछ ऐसे एसएमएस करने पड़ते हैं, जैसे कि कस्टमर ने हमसे माल खरीदा तो थैंक यू का एसएमएस, उनको बर्थडे, एनिवर्सरी, गोल स्कीम के मैसेजेस, कैश रिसीव के टाइम पे मैसेजेस, एज वेल एज ऑनर पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ ऐसे एसएमएस रखे हुए हैं जो सॉफ्टवेयर आपको ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल पे पहुंचा देता है। राइट, तो उसका भी हमें अलग से एक सेटअप करना होता है। उसके बाद अगर हम जाएंगे तो सॉफ्टवेयर में एसएमएस के अंदर, राइट, ये हो गया हमारा ऑटोमेटिक वाला काम। अब होता है कि कभी कभी प्रमोशनल वे से हमें कस्टमर को बल्क एसएमएस भी करना पड़ सकता है। उसमें सॉफ्टवेयर क्या हेल्प करेगा,
जैसे एक तो मैंने हर कस्टमर का यहाँ पे मैनेज करती हूँ, अकाउंट्स बनाती हूँ, तो वो तो एसएमएस करेगा ही करेगा। कभी कभी हमारे पास सॉफ्टवेयर के अंदर के सॉफ्टवेयर के अलावा भी कहीं पे डेटा पड़ा है एक्सेल में, तो उसको इंपोर्ट करके भी आप सॉफ्टवेयर से, जैसे आपके यहाँ पे कोई स्पेशल ऑफर है, दिवाली ग्रीटिंग्स का एसएमएस भेजना है, तो वो हर टाइप के एसएमएस आप सॉफ्टवेयर के अंदर से कर सकते, राइट। अगेन मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि किसी भी टॉपिक को लेकर आपको कोई भी डाउट है तो काइंडली हमें चैट के अंदर आपका नाम, नंबर और क्वेरी डाल दीजिए, एज वेल एज आप support@ornetsoftware.com भी .com पे भी हमें मेल कर सकते हैं, राइट। जैसे हमने आज देखा कि कैश काउंटर के रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज, हालांकि इसके अलावा भी शायद कैश काउंटर में कुछ और एक्टिविटीज होती भी होगी, पर आज का हमारा यही प्रयास था कि हम मैक्सिमम पॉइंट कवर कर सके, राइट। Yes. अगर आपको किसी भी हेल्प की जरूरत है तो आप हम तक पहुंच सकते हैं, एज वेल एज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सैटरडे को, वो है इन्वेंटरी मैनेजमेंट विथ ऑर्नेट 2017, राइट। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू। Thank you, Dhara ji.